बहुत समय पहले चंद्रिका नामक नगर में लाला राम नाम का एक बनिया रहता था। उसी बनिए का एक बेटा था, नाम था सुंदर। एक दिन की बात है, सुंदर बाजार से 100 रुपए में एक पुस्तक खरीद कर लाया। घर आकर सुंदर ने वह पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। उस पुस्तक के एक पन्ने पर लिखा हुआ था, मनुष्य को अपने भाग्य में लिखा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो उसके भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी वह पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है, एक ऐसा सत्य जिसे बदला नहीं जा सकता। उधर बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर सुंदर को काफी डांटा फटकारा, लेकिन सुंदर ने निडरता से कहा, पिताजी, इस पुस्तक को खरीदकर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि इस पुस्तक को पढ़कर मुझे समझ में आया है कि जो कुछ भी आज मुझे मिला है वो सब मेरे भाग्य के कारण ही मिला है। सुंदर का तर्क सुनकर बनिया क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सुंदर को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से से बोला, निकल जा मेरे घर से बाहर, देखता हूँ तेरा भाग्य तेरे कैसे काम आता है। अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर सुंदर उसी समय घर से बाहर निकल गया और किसी दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। पुस्तक में लिखी वह बात सुंदर के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। उस दूसरे नगर में उसे जो भी व्यक्ति मिलता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता। मनुष्य को अपने भाग्य में लिखा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन उसी राज्य के राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रवती किसी उत्सव को देखने के लिए उसी नगर में आई। वहां उसकी नजर एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप करवाने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उसे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। तब राजकुमार ने उस सखी से पूछा, मैं महल के भीतर गुप्त रूप से कैसे जा सकता हूँ? तब सखी ने उत्तर दिया, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी। आप रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाना। हमारी राजकुमारी आपका भरपूर स्वागत करेगी। ठीक है, राजकुमार ने कहा। कुछ समय के बाद रात भी हो गई। तब राजकुमार सोचने लगा, इस प्रकार रात के अंधेरे में एक पराई स्त्री से छिपकर मिलना उचित नहीं है। ऐसा विचार आते ही राजकुमार ने महल में न जाने का निश्चय कर लिया। संयोगवश उसी रात बनिए का बेटा सुंदर घूमता घामता महल के समीप पहुंच गया। वहां उसने नीचे लटकती हुई एक रस्सी देखी। लटकती रस्सी को देखकर वह ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, राजकुमारी ने कमरे में अंधेरा कर दिया और उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह तथा आदर के साथ उसे पलंग पर बिठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों में पूछा, स्वामी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनते ही सुंदर ने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, जो मनुष्य के भाग्य में होता है उसे वह आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है। उसने सुंदर को महल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से बाहर निकलकर सुंदर समीप के एक खंडहरनुमा मंदिर में जाकर सो गया। संयोगवश उसी समय नगर का रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने वहीं आ पहुंचा। जब नगर रक्षक ने सुंदर को वहां सोया हुआ देखा तो वह उसे जगाकर पूछने लगा, भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों सो रहे हो? भाई, मुझ अभागे का ना तो कोई घर बार है, ना ही इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी है। सुंदर ने उत्तर दिया, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा। कोई कितना भी परिश्रम क्यों न करे, लेकिन मनुष्य को मिलता वही है जो उसके भाग्य में होता है। सुंदर ने अपना वही वाक्य दोहरा दिया। यह सुनकर नगर रक्षक सोचने लगा, मुझे तो यह पूरा बेवकूफ लगता है। इसलिए उसने सुंदर से कहा, यहाँ सोना मना है, कहीं और जाकर सो। नगर रक्षक का आदेश सुनकर सुंदर वहां से चल पड़ा, परंतु अर्ध निद्रा की स्थिति में होने के कारण वह कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश उसी नगर रक्षक की पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में उसी स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में सुंदर को ही अपना प्रेमी समझ लिया और बोली, क्या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, जो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं?
जो मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है वह उसे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। सुंदर ने उसके सामने भी अपना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। सुंदर के इस प्रकार मुख खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगी। उसने सुंदर को उसी समय वहां से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद सुंदर नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसने गाजे बाजे के साथ एक बारात को देखा तो वह भी उस बारात में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मतमस्त हाथी वहां आ पहुंचा। हाथी को देखकर शादी में आए लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दूल्हा भी दुल्हन को अकेला छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनी लड़की हाथी को देखकर थर-थर कांपने लगी, लेकिन ठीक उसी समय सुंदर ने साहस करके दुल्हन का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हो गए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए हम इसके साथ विवाह नहीं कर सकते। तभी दुल्हन बनी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटी, तू यह क्या कह रही है? बेटी का पिता घबराकर बोला, मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक के साथ ही मैं विवाह करूंगी। और इसी वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश नगर रक्षक की पुत्री और राजकुमारी भी वहीं आ पहुंचे। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहीं आ पहुंचा। तब राज प्रमुख ने सुंदर से पूछा, बेटा तुम कौन हो? जो मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है उसे वह बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। सुंदर ने अपना परिचय इसी वाक्य से दिया। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुख से निकल पड़ा। विधाता भी उसे रोक नहीं पाता। उधर विनयवती भी अपने ऊपर संयम खो बैठी थी। वह भी बोल पड़ी, मुझे ना तो अपने किए पर दुख है और ना ही आश्चर्य। राजा और नगर रक्षक दोनों को अपनी अपनी बेटियों की मुख खोलने पर बहुत हैरानी हुई। तब राजा ने इस सारे कांड की गुप्त रूप से जांच करवाई और सच्चाई का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी सुंदर से करवा दिया। उधर सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह सुंदर के साथ करवा दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर सुंदर को रहने के लिए एक बड़ा सा महल और साथ में बहुत सा धन दौलत इनाम के रूप में दिया तथा उसे अपना प्रमुख सेनापति बना लिया। इस प्रकार सुंदर अपनी तीनों सुंदर पत्नियों के साथ उस सुंदर से महल में आनंद से रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद सुंदर अपनी तीनों पत्नियों को लेकर गाजे बाजे के साथ अपने पिता के घर गया। जब पिता ने उसके ये ठाट बाट देखे तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी गलतियों के लिए सुंदर से क्षमा मांगी और कहा, बेटा तुम सही कहते हो। जो मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है वो उसके पास भागकर आता है। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मनुष्य को अचानक ही बहुत कुछ मिल जाता है तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचिता का ही हाथ होता है। यदि मनुष्य के भाग्य में धन दौलत और ऐश्वर्य लिखा हुआ है तो वह उसे ढूंढता हुआ एक दिन उस तक पहुंच ही जाता है। इस कहानी में भी ना चाहते हुए भी सुंदर को अपने भाग्य से इतना कुछ मिल गया था जो उसे मांग कर भी प्राप्त नहीं हो सकता था। आखिर किसी ने सच ही कहा है, जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है वो उस तक भागकर पहुंच ही जाता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।